आज है आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। बोली हाथ जोड़ कर गोपा बोली रख चरणों में मां कहाँ को चले गए मात पिता छोड़िया। कहाँ को चले गए पग के पिता और माँ ये मात प्रजापति ने देखा है आए गए थी और आई प्रजापति ने देखा है आए गए थी और भारी। हाथ जोड़ी को बोली आए गए घर आई। हाथ जोड़ी को बोली आए गए हैं घर तारी। पागल हारी मैया कहे बेटा सुनो हमार कहाँ को चले गए तजी के पिता और माँ। कहती ही सुनो स्वामी ये राजभवन को छोड़ चले गए चंदक वापस आया है। ये राजभवन को छोड़ चले गए चंदक वापस आया है। ये पत्र राजसी सगरे हमने तन से आज उतारे हैं। ये वस्त्र राजसी आते तन से सदही देखो उतारे हैं। आज वो कहती है गोपाल जब ये छंदक वापस आया और मैंने उसी दिन से राजसी कपड़े सब उतार दिए। राजभवन को छोड़ चले फिर छंदक वापस आया है। राजभवन को छोड़ चले है छंदक वापस आया है। राजसी लेकर के फिर महलों में जब आया है। ये वस्त्र राजसी लेकर के है महलों में जब आया है। एक आभूषण जब ही मैंने ये तजी को सब श्रृंगार कहाँ को चले गए चोरी आया माँ। इधर प्रजापति भी कह रही है सुनो बेटा ये बहू तुम्हारे बगैर बड़ी परेशान रही। जब से तुम चले गए तो बहू ने सब छोड़ दिया है। छंदक सारथी वापस आया पलंग बिछोना त्याग दिया। छंदक सारथी वापस आया पलंग बिछोना त्याग दिया। छंदक साथी वापस आया पलंग बिछोना त्याग दिया। छंदक ने जब बताया
उसी दिन से बहू ने पलंग बिछौना सब त्याग दिया। पवन राजसी सब ही त्यागे बनी आसन टाल लिया। बोलिए सब ही त्यागे त्याग दियो श्रृंगार। कहाँ को चले गए तजी के जोड़ के गोपा रख करोनी कहाँ को चले गए तजी के पिता। हाथ जोड़ के गोपा कहाँ को चले गए हाथ ले घटी अरे भाइयों लिखने का सागर है। हाथ ले घटी भाई देखो लिखने का सागर है। आए महल में आज तथागत करुणा के दो सागर हैं। आए तथागत महलों में दो करुणा के हर सागर है। हे आज प्रजापति अहे असो पीता कहाँ को चले गए तजी के पिता। आज है इधर गोपा भी लगती है कि कहाँ को चले गए थे स्वामी। अब मुझे छोड़ के ना जाओ। राहुल को भी साथ कहाँ को चले गए थे तुम्हारे बिना नहीं रह पाओगी। तथागत गौतम बुद्ध से पिता शुद्धोधन कहने लगे बेटा तू हमें छोड़ करके बूढ़े पर कौन मेरी सेवा करेगा। अकेले तो मेरे छोड़ करके कहाँ चले गए तुला। इतने में समय तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे ये राजन तुम्हारा अंतकरण जो राग भाव से भरा हुआ जो हृदय में तुम्हारे मेरे प्रति है प्रेम भाव जो भरा हुआ। आज शुद्धोधन पूरा परिवार रो रहा है तो समय तथागत गौतम बुद्ध कहने लगे अपने पिता शुद्धोधन से ये राज तुम्हारा राग भाव जो प्रेम भाव से भरा हुआ तो हर दिन तुम्हारे मेरे प्रति सब ये भरा हुआ। कहने लगे भगवान बुद्ध पिताजी उस मानव मानव में बात दिल को तुमको साथ करे फिर पुत्र भाग्य नहीं खले जो
मानव मानस प्रेम के गौतम बुद्ध कहने लगे सुनो, अगर जो मेरे प्रति जो प्रेम भाव तुम्हारा भरा हुआ है उसको बराबरी में मानव मानव में बांट दोगे तो मेरे जैसे जितने भी हैं तुम्हारे पुत्र वही पुत्र ही दिखाई पड़ेंगे। फिर तुम्हारे मेरे प्रति जो प्रेम भाव है वो तुम्हें नहीं खलेगा। हम ही नहीं, हम तो एक राजपुत्र जरूर थे पिताजी। तुम राजपुत्र से राजमहलों के बाद में राजगद्दी खाली नहीं रहेगी। कोई तो ईश्वर राजा बन सकता है, लेकिन मैं इस जीवन को उतार करके मेरे पद पर कोई दूसरा नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इस पद को नहीं छोड़ सकते पिताजी। अगर जो मेरे साथ में मेरे पद पर आना चाह रहे हैं, हम तुम्हारे पद पर नहीं पिताजी में जा सकते हैं। मेरे पद पर अगर जो आप पूरा परिवार आना चाहो तो सभी लोग आ सकते हैं। मेरे जैसे जीवन में हमारे बारे पुत्र राहुल, गोपाल, प्रजापति माँ, तुम सारे लोग आ सकते हो, लेकिन हम राजभवन में अब वापस नहीं आ सकते। जब ये बात सुनी है पूरा परिवार बेचारा दिन हो गए। इधर और सुद्धोधन कहने लगे बेटा बहुत तुमने मेरी नाक कटा दी। एक राजपुत्र होकर के न कि तुम नगर नगर जो लोग हमारे दरवाजे आते जाते हैं खाना खाते हैं उन लोगों के गांव घर घर जाकर के तुम भिक्षा कर भोजन मांगते हो। शेर कभी कितना हो जाए लेकिन शेर कभी घास नहीं करता है, वो मांसिक होता है। तो बेटा शेर के बच्चे हो, तुम शेर के बच्चे होकर के नगर नगर में भिक्षा करते हो, घर घर मारते हो, मेरी तुम ना कर रहे। भगवान बुद्ध कहने लगे पिताजी बुद्ध की कोई जाति नहीं होती है। बुद्ध जो मानव तन में हो जाता है उससे ऊंच नीच से कोई संबंध नहीं रहता है। अमीर गरीब से इसका कोई संबंध नहीं होता है। मान अपमान सम्मान से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए मैं कोई राजा नहीं हूं, ना मैं कोई भिखारी हूं, ये भीख मांगने वाला भी नहीं हूं, मैं भिक्षाटन करने वाला। हमें लोग भिक्षा देते हैं तब मैं भिक्षा लेता हूं, ये मांगता नहीं हूं। हमें लोग बुलाते हैं सम्मान से जाता हूं, हमें लोग उसके बदले को देते हैं, मेरे से लेते हैं तब मुझको कुछ देते हैं। आज की पावन कथा आप लोग सुन रहे हैं। आज सम्यक तथागत गौतम बुद्ध का प्रथम आगमन किस प्रकार हुआ है। भगवान बुद्ध अब जाते हैं पूरे परिवार में। शुद्धोधन किस प्रकार आगे प्रसंग बढ़ता है कि यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध भिक्षाटन करते हैं नगर में। अपने माँ बाप के यहाँ भोजन दान सैकड़ों भिक्षुओं के साथ एक माँ बाप में और बताता चल रहा हूँ। ये दिन वो दिन है कुआर के महीने में, यानी कार्तिक कुआर के बाद वर्षा मास के समापन में कपिलवस्तु नगरी में कार्तिक की जो 13 बोलते हैं उस दिन तथागत गौतम बुद्ध कपिलवस्तु नगरी में वापस आए हुए हैं। पूरे नगर गांव पता चला जैसे बिबियापुर आ रहे हैं, सूरतगंज से लाइन लग गई। टिकासा रास्ते रहता फतेहपुर, वहां लोगों ने रोका। सोने चांदी के बर्तन चलते थे, सोने चांदी के बर्तनों में सैकड़ों भक्ते लोग साथ में रहते थे, उनको भोजन कराया गया। सूरतगंज रुके फिर बिबियापुर आ गए। तो सोने चांदी के बर्तनों में बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराया गया था। वो दिन था 13 का। आज 13 को भगवान बुद्ध कपिलवस्तु नगरी में जब आए थे तो उनको भोजन दान कराया गया सोने चांदी के बर्तन में। रात्रि भर के भोज से 14 हो जाती है। दीप भी प्रकाश दीप किया जाता है। इस नगरी से घोर अंधकार जो था आज वो प्रकाश में हो रहा है।
पूरी नगरी प्रकाश में हो गई थी, जिसे प्रकाश दीप के रूप में जाना गया, प्रकाश दीप के रूप में जाना गया। और उसको बौद्धिक परंपरा के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान बुद्ध के आगमन को हमारे बौद्ध अनुयायी भगवान बुद्ध के शिष्य भक्ति लोगों को बुलवा करके 13 के दिन धर्म देशना लोग सुनते थे, उन्हें भोजन दान कराते थे तथा शक्ति से बर्तन खरीद करके उनको कुछ जैसा होता था उसे बर्तन में नए बर्तन में भोजन कराते थे। आज जब हिंदू व्यवस्था कायम हुई, बौद्ध धर्म के जितने भी रीति रिवाज थे बुद्ध की वाणी भूलने के लिए, बुद्ध को भुलाने के लिए उन लोगों ने दूसरे रूप में बदल दिया है। तो लेकिन हमें समझना पड़ेगा, आखिर आज भी धनतेरस के दिन बड़े पैमाने पर बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन बर्तन खरीदने का कारण कोई तुम्हें नहीं बताने आएगा क्यों ये नए बर्तन खरीदे जाते हैं और किसके लिए खरीदे गए थे। ये चीज जानने की है मेरे लोगों। मैं भी नहीं कह रहा कि मेरी बात को मान ही लो, इतिहास में लिखी है सही बात नहीं लिखी हो, लेकिन विचार करो ऐसा हो सकता है या नहीं। लग रहा हो ऐसा हुआ होगा तो उसको जरूर स्वीकार कर लो। बर्तन खरीदने का दिन को आज भी धनतेरस के दिन हमारे लोग जागरूक लोग हैं, भिक्षुओं को बुलवा करके अपने दरवाजे पर भोजन दान कराते हैं, भगवान बुद्ध की देशना सुनते हैं। ये आज की पावन कथा आप लोग सुन रहे हैं। भगवान बुद्ध का प्रथम आगमन हुआ, आगे कैसे राहुल को दीक्षा दी गई, कैसे अपने स्थल में प्रजापति और सारे लोग कैसे संग में शामिल हो गए थे, ये दूसरा इसका भाग होता है। आज की पावन कथा आप लोगों ने सुनी, सम्यक तथागत गौतम बुद्ध का प्रथम आगमन। आज की पावन कथा आप लोग सुन रहे हैं। गोपा और राहुल जो है इसी मध्य में सम्यक तथागत गौतम बुद्ध कि राहुल की दीक्षा होती, लेकिन ये भाग जो है दूसरा भाग आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिल सकता है।